हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीजी के नर्सिंग क्लासेस। तो इस क्लास में भी हम अपना एमसीक्यूज़ का सीरीज़ ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स ऑफ शेफ्रॉन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए कार्ल रेटिकुलिन, ऑप्शन बी कार्लनेक्सिन, ऑप्शन सी कार्ल बाइंडिन, ऑप्शन डी बीआईपी, ऑप्शन ई यूबिक्विटिन। सो शेफ्रॉन की बात करते हैं तो ये कुछ प्रोटीन्स होती है जो कि कुछ बैक्टीरियाज में पाई जाती हैं। ठीक है। और जो शेफ्रॉन प्रोटीन्स होती हैं ये फर्दर एग्रीवेशन ऑफ प्रोटीन को होने से प्रिवेंट करती हैं, साथ में रिपेयर करती हैं प्रोटीन्स को। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा कार्बिटिन एंड यूबिक्विटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग सेल्स आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। कौन कौन से सेल्स हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी में अपना रोल परफॉर्म करते हैं, पार्ट है उन इनेट इम्यूनिटी का। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए इनेट इम्यूनिटी होता क्या है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो एट बर्थ प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो है वो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती है इम्यूनिटी, जो कि हमें एक बैरियर प्रोवाइड करती है, फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शंस है यहाँ पे बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। देखिए, नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हैं, प्रिवेंट करवाएंगे। ठीक है, मैक्रोफेजेस भी यही काम करते हैं, फैगोसिटिक एक्शन रहता है मैक्रोफेजेस का। एंड डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं वो भी टाइप ऑफ फैगोसिटिक एक्शन रखते हैं। ये भी स्पेशल इम्यून सेल्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से संबंधित कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। गुड पार्शर सिंड्रोम, सीरम सिकनेस, अर्थस रिएक्शन, अस्थमा या रेमेटॉइड अर्थराइटिस। गुड पार्शर सिंड्रोम की बात की जाए तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो कि अटैक करती है लंग्स एंड किडनी पे। ठीक है, याद रखना है, गुड पार्शर सिंड्रोम जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि अटैक करती है लंग्स एंड किडनी को। ऑप्शन बी की बात की जाए, सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस जो है ये एलर्जी की तरह ही होती है एंड ये उस दौरान एक्टिव होती है जब कोई भी रिएक्शन होता है मेडिसिन से। ठीक है, बॉडी जो है रिएक्ट करती है पर्टिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट। जिन मेडिसिन में प्रोटीन प्रेजेंट होती है उनके अगेंस्ट जो है ये देखने को मिलता है सीरम सिकनेस। नेक्स्ट है अर्थस रिएक्शन। तो अर्थस रिएक्शन जो है वो किसी भी जब वैक्सीन लगाई जाती है तो एक लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन होती है उस एरिया में, उस रिएक्शन को अर्थस रिएक्शन कहा जाता है। आफ्टर वैक्सीनेशन जो है जो इन्फ्लामेशन आती है लोकलाइज्ड, उसको कहा जाता है अर्थस रिएक्शन। नेक्स्ट है अस्थमा एंड रेमेटॉइड अर्थराइटिस।
तो यहाँ पे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है सीरम सिकनेस में। एंड जो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसको अर्थस रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ऑप्शन ए, इंक्रीज पैटर्नल एज इज अ रिस्क फैक्टर। ऑप्शन बी, karyotyping is not needed in all patient. Option C, more than 85% of affected patients have one more chromosome 21. Option D, increased knuckle translucency. Option E, associated with early onset of Alzheimer disease. तो डाउन सिंड्रोम आपको पता होगा कि इसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी 21। ठीक है, तो इंक्रीज पैटर्नल एज इज अ रिस्क फैक्टर। पैटर्नल एज का मतलब रहा कि पेरेंट्स की एज, अगर बहुत ज़्यादा एज है पेरेंट्स की तो वो रिस्क फैक्टर पे रहेंगे, ये स्टेटमेंट सही है। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है, कैरियोटाइपिंग जो है एक टेस्ट है जो कि परफॉर्म किया जाता है क्रोमोसोम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए कैरियोटाइपिंग टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया कि कैरियोटाइपिंग इज नॉट नीडेड इन ऑल पेशेंट्स, सभी पेशेंट्स में ज़रूरी नहीं है करना। तो क्या ट्रू जो है वो स्टेटमेंट है डाउन सिंड्रोम के रिगार्डिंग? ऑप्शन सी की बात की जाए कि मोर देन 85% ऑफ अफेक्टेड पेशेंट हैव वन मोर क्रोमोसोम 21। देखिए इन्होंने कहा है ज़्यादा होगा, है ना, एक्स्ट्रा में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसमें ट्राइसोमी होती है तो एक्स्ट्रा नहीं आता है। एंड नकल ट्रांसलूसेंसी जो है इसमें नहीं देखने को मिलती। एंड ये एसोसिएट नहीं होता है अल्जाइमर डिजीज से। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, सिनाइल प्लेक फॉर्मेशन होती है, एमिलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पे जो है ट्रू स्टेटमेंट जो है वो है कैरियोटाइपी इज नॉट नीडेड इन ऑल पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a 14-year-old boy presented with hereditary spherocytosis, which of the following indices is or are increased? ऑप्शंस हैं LDH, MCHC, MCV, यूरिन यूरोबिलिनोजन, हेपेटोग्लोबिन। LDH जो है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज प्रोटीन है। MCHC जो है वो मीन कार्पसिकल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को देखा जाता है, आरबीसीज में कितना हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट है ये MCHC में देखते हैं। MCV जो है मीन कार्पसिकुलर वॉल्यूम, तो इसमें देखा जाता है साइज आरबीसीज का। एंड जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है हेरिडिटरी स्पायरोसाइटोसिस, स्पायरोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये एक इनहेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसीज का जो शेप होता है वो स्फेयर हो जाता है, बॉल की तरह हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल आरबीसीज का जो शेप रहता है वो डिस्क शेप रहता है, बाइकनकेव शेप रहता है, लेकिन इस कंडीशन में जो है स्फेयर शेप आरबीसीज की हो जाएगी। तो इस कंडीशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं?
तो यहाँ पे देखने को मिलेगा LDH इंक्रीज एंड MCHC इंक्रीज एंड ऑप्शन डी यूरिन यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन जो है वो कलर प्रोवाइड करता है यूरिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज कंपेयर टू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज इन अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ऑप्शन ए एंडोजीनियस बोन मैरो आयरन स्टोर्स, ऑप्शन बी सीरम फेरेटिन, ऑप्शन सी ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, ऑप्शन डी TIBC। TIBC का मतलब होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एंड ऑप्शन ई MCV। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज मिलेगी इन अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी इज आर which is or are specific for SLE, सिस्टमैटिक लूपस एरिथमेटोसिस। कौन सी एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं कुछ जो कि रिएक्ट करती है ड्यूरिंग SLE, सिस्टमैटिक लूपस एरिथमेटोसिस। देखिए ये जो कंडीशन है ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑप्शंस हैं ANA, ऑप्शन बी एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA, ऑप्शन सी एंटी स्मिथ, ऑप्शन डी एंटी हिस्टोन एंड ऑप्शन ई एंटी RNP। आपने सुना होगा इसका एक पर्टिकुलर साइन पूछा जाता है क्वेश्चन में। सिस्टमैटिक लूपस एरिथमेटोसिस में एक पर्टिकुलर साइन आता है, बटरफ्लाई रैशेस अपीयर होते हैं ऑन द चिक्स एंड इसमें कुछ कनेक्टिव ऑर्गन है हमारे वो भी अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं जिनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं SLE को। एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंड एंटी स्मिथ, ये दो जो है ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देखने को मिलती है SLE में। कुछ क्वेश्चंस में ये अगर ऑप्शन ना हो तो ANA भी आपका राइट आंसर जा सकता है, लेकिन इनकेस एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडीज अगर ऑप्शंस में है तो वो भी राइट आंसर जाएगा एंड ये कन्फर्मेटरी है। ठीक है, कन्फर्मेटरी डायग्नोज रहेगा B एंड C अगर आपके ऑप्शंस में आते हैं। अगर नहीं आए ANA आपका राइट आंसर जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, माइक्रोसाइटोसिस कैन बी सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ। माइक्रोसाइटोसिस मीन्स RBCs जो है वो स्मॉल है साइज में। सो ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन C, ऑप्शन ई विटामिन B6। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा, आपने सुना ही होगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक जो है अनीमिया होता है। ठीक है, माइक्रोसिटिक में स्मॉल इन साइज एंड हाइपोक्रोमिक, क्रोमिक का वर्ड जो है इंडिकेट करता है कलर को। ठीक है, तो आयरन में तो आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसिटिक, राइट, एंड विटामिन C एंड विटामिन E, सॉरी विटामिन B6।
तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई जो है आपका राइट आंसर रहेगा। इनकी डेफिशिएंसी होने पे जो आरबीसीज हैं उनका स्मॉल साइज देखने को मिलता है। फर्दर यहाँ पे थैलेसीमिया में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड टेस्ट डन टू सी लीवर फंक्शंस इंक्लूड। कौन कौन से जो है ब्लड टेस्ट किए जाते हैं लीवर फंक्शंस को चेक करने के लिए? ऑप्शन ए बिलिरुबिन, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी एलानाइन ट्रांसएमिनेज, ऑप्शन डी यूरिया एंड ऑप्शन ई एल्बुमिन। तो ब्लड टेस्ट की बात करी है। ब्लड टेस्ट में बिलिरुबिन जो है वो चेक किया जाता है एंड लीवर के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्लड में देखने को मिल सकते हैं, इंक्रीज SGOT, SGPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाप्लेजिया इज मैलिग्नेंट ट्यूमर में लीड टू। एनाप्लेजिया जो है इसमें सेल या फिर टिश्यू जो है वो अपने फीचर्स को लॉस कर जाता है, ठीक है, वो मैच्योर नहीं रह पाता। जो उसके स्पेशलाइज्ड फीचर होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। ऑप्शन ए चेंज इन न्यूक्लियर साइज। तो सेल में क्या क्या चेंजेस आएंगे एनाप्लेजिया के दौरान, ये क्वेश्चन में है। चेंज इन न्यूक्लियर साइज, लॉस ऑफ सेल पोलैरिटी, मेटाप्लेजिया, इंक्रीज माइटोसिस, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनाप्लेजिया जब एक सेल में देखने को मिलेगा तो उस टाइम जो न्यूक्लियर साइज है वो चेंज हो जाएगा, चेंज इन न्यूक्लियर साइज। सेल पोलैरिटी जो है उसकी वो भी लॉस हो जाएगी। माइटोसिस देखने को मिलेगा, इंक्रीज हो जाएगा माइटोसिस क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। एंड मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स इन्वॉल्व्ड इन एडहेशन एंड मूवमेंट इंक्लूड। जब किसी भी पार्ट की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वहाँ पे कुछ मीडिएटर्स जो है अपना रोल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो मीडिएटर कौन से हैं जो कि एडहेशन एंड मूवमेंट में इन्वॉल्व रहेंगे? ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5A, ऑप्शन बी ल्यूकोटायरिन B4, ऑप्शन सी इंटीग्रिन्स, ऑप्शन डी IL-8, ऑप्शन ई L-सेलेक्टिन। IL जो है यहाँ पे इंटरल्यूकिन 8 है। इंटरल्यूकिन 8 को IL भी जो है वो बोल सकते हैं। तो जो मीडिएटर वर्क करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, एडिशन का काम, एडिशन मीन्स अटैच होना, है ना, अटैच हो जाना साइट के साथ में जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है। तो वहाँ पे इंटीग्रिन एंड L-सेलेक्टिन जो है वो मीडिएटर्स इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉजेज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया इंक्लूड। देखिए हाइपरबिलिरुबिनीमिया जो है इसमें बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है ब्लड में, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाया, कन्वर्ट नहीं हो पाया कॉन्जुगेटेड में, ठीक है। उसकी वजह से क्या 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 कॉज देखने को मिलेंगे हमें कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया क्यों हुआ? सेप्सिस की वजह से, क्रिगलर नजर सिंड्रोम की वजह से, रोटोर सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम या फिर इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस की वजह से।
देखिए जो क्वेश्चन बी है, सॉरी ऑप्शन बी है, क्रिगलर नजर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो यूरेनाइन डाइफॉस्फेट है, यूडीपी, यूडीपी प्रेजेंट होता है लीवर में, ठीक है। और अगर यूडीपी अब्सेंट है या उसका लेवल डिक्रीज हो जाए तो बिलोरुबिन का डिस्पोज नहीं हो पाता है ना। डिस्पोजल ऑफ बिलोरुबिन जो है वो यूरेनाइन डाइफॉस्फेट की वजह से होता है, यूडीपी की वजह से। और ये यूडीपी की डिफिशिएंसी और अब्सेंस अगर देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं क्रिगलर नजर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में है रोटोर सिंड्रोम। तो रोटोर सिंड्रोम में इसमें भी बिलिरुबिन का लेवल जो है वो हाई देखने को मिलेगा ब्लड में, बिकॉज ऑफ जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, जैसे अनकॉन्जुगेटेड है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो बाइल डक्ट में ही ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाता है, वो बाइल डक्ट में ही रह जाएगा, तो उसकी वजह से वो क्या एंट्री कर लेगा ब्लड में और ब्लड में उसका लेवल जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रोटोर सिंड्रोम। एंड ये कंडीशन जो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये रोटोर सिंड्रोम। एंड जो ये क्रिगलर नजर सिंड्रोम है ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, याद रखना है। क्रिगलर नजर सिंड्रोम जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, रोटोर सिंड्रोम भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। नेक्स्ट है गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में लीवर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, बिलिरुबिन को आगे प्रोसीड नहीं कर पाता है। तो क्या क्या कॉजेज रहेंगे, देखिए सेप्सिस में होता क्या है, सेप्सिस में ब्लड का ही एक इन्फेक्शन कह सकते हैं सेप्सिस को। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ए ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन डी, ये कॉजेज रहेंगे अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया, ठीक है। रोटोर सिंड्रोम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो चुका था, अनकॉन्जुगेटेड से वो कन्वर्ट हो चुका था कॉन्जुगेटेड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर histocompatibility complexes are found on which cells? Dendritic cells, basophil, eosinophil, T cells, RBCs। देखिए डेंड्राइटिक सेल्स मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये फैगोसिटिक एक्शन रखते हैं। तो यहाँ पे जो है सिमिलैरिटी कौन कौन से सेल्स में होंगी, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कौन कौन से जो है यहाँ पे ये कंपोनेंट रखते हैं आपस में। देखिए इन सब का ही एक्शन जो रहता है, एक तो डेंड्राइटिक सेल फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, टी सेल्स, ये सबके पास जो है सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी है इनमें। तो ये ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट म्यूटेशन ऑफ P53। P53 जो है प्रोटीन 53 है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहती है, एंड इसका जो वर्क रहता है कंट्रोल करता है ये सेल की डिविजन्स को एंड सेल की डेथ को, ये इसका काम रहता है, ठीक है। जब इसका म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाता है इस प्रोटीन में, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ कैंसर, ठीक है, अगर कोई कैंसर वाला
कोई प्रॉब्लम है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया या फिर कोई भी कैंसर की बात कर ली जाए, वहाँ पे P53 जो है वो अफेक्ट होगी और वहाँ पे अब नॉर्मल सेल डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगी P53, एंड ये मेनली प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो नॉट ट्रू बोलना है इसका कि कौन सा जो है ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन ए, सेल विल कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, कैंसर फॉर्मेशन, सेल साइकिल विल बी अरेस्टेड, DNA रिपेयर, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे मैंने बताया कि P53 जो है म्यूटेशन होने के बाद जो है वो बहुत सारा एबनॉर्मल सेल ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। कैंसर फॉर्मेशन में मैंने बताया कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका जो रोल है फिर। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन सेल साइकिल जो है अरेस्ट नहीं होगी, उल्टा सेल साइकिल में बहुत सारा चेंज देखने को मिलेगा आपको, अरेस्टेड नहीं होगी, DNA रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। सी एंड डी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, करेक्ट डायट ऑफ डिजीज एंड देयर रिस्पेक्टिव इनहेरिटेंस पैटर्न इंक्लूड। देखिए यहाँ पे कुछ डिजीज कंडीशंस दी गई हैं जिनको आपने बताना है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव हैं या डोमिनेंट हैं। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जो है वो करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। विल्सन डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट, मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव, गार्डनर सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। विल्सन डिजीज में जो है कॉपर की अकमलेशन होना स्टार्ट हो जाती है एंड ये किस तरह की डिजीज है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही डिजीज है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और यहाँ पे कॉपर का अकमलेशन देखने को मिलता है। आपको कॉपर आई जो है वो देखने को मिलेगी, जो आईज हैं उसमें कॉपर की डिपोजिशन देखने को मिलती है, एक साइन है विल्सन डिजीज में। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो है वो थिक म्यूकस होना स्टार्ट हो जाती है, इसमें पर्टिकुलरली हमारे 4 सिस्टम जो है इन्वॉल्व रहते हैं। मार्फन सिंड्रोम जो है एक कनेक्टिव टिश्यूज का डिसऑर्डर है जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो अफेक्ट होते हैं हमारे, एंड ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर रहता है मार्फन सिंड्रोम। गार्डनर सिंड्रोम की बात की जाए तो ये देखने को मिलता है कोलोरेक्टल कैंसर वाले पेशेंट्स में, या फिर रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर है जिनको, उनमें देखने को मिलता है। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है एंड मल्टीपल कोलोरेक्टल पॉलिप देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में। पॉलिप का मतलब होता है क्लम्प ऑफ सेल्स, ठीक है। कोलोरेक्टल मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम की जो लाइनिंग होगी वहाँ पे क्लम्प ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो कि फर्दर कॉज कर सकता है कोलोरेक्टल कैंसर। तो गार्डनर सिंड्रोम याद रखना है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसमें मसल्स का डीजनरेशन एंड वीकनेस देखने को मिलती है ड्यू टू द एक प्रोटीन होती है जिसमें अल्टरेशन हो जाती है, उस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रॉफिन, और एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या जो कौन कौन से जो है करेक्ट स्टेटमेंट रहे। विल्सन डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, गार्डनर सिंड्रोम जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई जो है वो राइट आंसर है।
तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, अगर आपको आगे भी इंफॉर्मेटिव जो है नॉलेज लेते रहना है। तो हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं।